हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अगर हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हमें नया जीमेल चाहिए या पुराना जीमेल ही हम यूज करेंगे। देखो, मैंने जो अपना अकाउंट बनाया था तो मैंने नया जीमेल यूज किया था, और उसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे। मतलब बहुत ज्यादा, एक तो पहले दिमाग में समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, कि हम नए से बनाए कि पुराने से बनाए। बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में ये थिंकिंग चल रही थी कि क्या करूं क्या करूं। उसके बाद मैंने सर्च मारे हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने सर्च मारे कि नए से बनाए कि पुराने से, तो अलग अलग टाइप की वीडियो आ रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरा सब कुछ नया था। मैंने कभी यूट्यूब पे काम नहीं किया था पहले, मेरा फर्स्ट टाइम था यूट्यूब पे। तो मैंने नया अकाउंट बनाया था, तो उसके लिए मुझे नया जीमेल चाहिए था, तो मैंने नए जीमेल से अपना अकाउंट स्टार्ट किया है। पुराना जीमेल मेरा एक भी अकाउंट में, मेरे 4 चैनल है, चारों चैनल पे एक भी पुराने जीमेल नहीं लगे हुए हैं, सब नए जीमेल हैं, और सबके अलग अलग जीमेल हैं। किसी का एक जीमेल नहीं कि एक जीमेल बनाया तो उससे सारे चैनल बना दिए, नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि एक जीमेल होता है, उसी से वो सारे चैनल बना देंगे, उसी से एडसेंस भी चलाएंगे और लिंक भी कर देंगे। देखो, इन सभी चीजों में दिक्कत क्या होती है कि अगर कभी आपका चैनल बहुत बड़ा हो गया और आपने लिंक कर रखा हुआ, तो आपका चैनल कभी हैक कर लिया किसी ने भी, अगर आपका चैनल हैक किया तो उसके साथ आपका जो एडसेंस होगा और जो अदर अकाउंट होंगे वो भी चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप अगर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो अपने यूट्यूब को, अपने यूट्यूब जर्नी को, तो आपको एक अच्छा जीमेल नया बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नया बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम होता है तो वो नए सिरे से स्टार्ट हो तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि मैंने जो एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे बनाना था अकाउंट अपना, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसी पर ही ब्लॉग बनाऊंगी, और ये मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई है मेरे दिमाग में कि जब मैंने इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बनाया तो मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे। बट मैं उस पर पहले रील बनाती थी, फिर वो फोटो पोस्ट करती थी, फिर मैंने ये सब करना छोड़ दिया। मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा, मतलब एक होता है ना कि रील भी उसी पे चली गई, फोटो भी उसी पे चली गई है, और ऊपर से उस पे मुझे ब्लॉग भी बनाया, ओरिजिनल कंटेंट जो मेरा उसको भी मुझे उसी पे बनाया, तो मैंने गलत कर दिया था वहां पे। मैंने 4-5 वीडियो अपलोड की थी, फिर मुझे सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने वहां से हटा के मैंने दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। तब मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ अपने जो ओरिजिनल कंटेंट है, मैं वहां पे पोस्ट करती हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब से ही रिलेटेड हो, अगर आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कहीं पर भी अगर काम कर रहे हो और नए सिरे से कर रहे हो, तो आपका जीमेल नया ही होना चाहिए। यूट्यूब पे, खास करके यूट्यूब पे मैं बताऊंगी कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको नए सिरे से जीमेल की जरूरत पड़ेगी, तो आप नए सिरे से ही स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नया जीमेल ही बनाना चाहिए, क्योंकि नया जीमेल जो होता है फ्रेश होता है, वो आप वहां से एक्टिव हो जाते हो, वहां से काम करने लग जाते हो। लेकिन पुराने जीमेल जो होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं लगे होते हैं, कभी किसी चीज में तो कभी किसी चीज में। लेकिन पुराना कभी भी यूज मत करना अगर आप नए सिरे से काम कर रहे हो यूट्यूब पे। और नहीं तो अगर आपका कोई पुराना चैनल है, उसी कैटेगरी, सेम कैटेगरी का, आप पुराने से पहले काम करते थे फिर बीच में काम करना छोड़ दिया, तो उसी पे एक्टिव हो जाओ। क्योंकि पर्सनली मैंने ये किया है, मेरा एक ब्लॉग का चैनल था, उस पे मैं 1-2 महीना मैं उस पे एक्टिव नहीं थी। मैंने सोच रखा था मैं ये चैनल छोड़ दूंगी, मैं इस पे काम नहीं करूंगी। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्या चेंजेस मैंने हुए, तो मैंने कहा ऐसे ही बैठी रहती हूँ तो चलो कोई बात नहीं है, मैं उसी पे ही स्टार्ट कर देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो मेरा वो ब्लॉग का चैनल था, तो मैंने उसी पे स्टार्ट किया। उस पे 300-400 के प्लस सब्सक्राइबर थे, तो मैंने उसी पे स्टार्ट कर दिया था अपना काम करना। तो मैं उसी पे वीडियो बनाती थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने काम करते थे पहले, उसके बाद छोड़ भी दिया है, तभी आप उसी अकाउंट पे काम कर सकते हो। लेकिन कैटेगरी की मत करना कि कैटेगरी चेंज कर दोगे, पहले किसी और कैटेगरी पे करते थे फिर उसके बाद किसी और। कोई भी अकाउंट हो वो पुराने सिरे से आप स्टार्ट करते हो तो फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी, मतलब अलग अलग तरीके की वीडियो फिर भरी होंगी। अगर सेम कैटेगरी का चैनल आपने छोड़ दिया है, मान लो आपने 2-4 महीने पहले या साल भर पहले आपने वो चैनल छोड़ दिया, वहां पर काम नहीं करते हो, तो बाद में वो चैनल एक्टिव हो सकता है। अगर उस पर लगे हाथ आप काम करते रहोगे तो वो चैनल एक्टिव हो सकता है। लेकिन सेम कैटेगरी होनी चाहिए। अगर कैटेगरी चेंज करके आप दोबारा उस पर काम करोगे तो फिर यूट्यूब आपको, क्योंकि भले ही आपको ओरिजिनल कंटेंट होगा लेकिन मल्टीपल कंटेंट उस पर हो जाएंगे, तो फिर समझ नहीं आएगा यूट्यूब को। कोई भी काम को नए सिरे से स्टार्ट करने से पहले ये बात आप क्लियर कर लेना कि आपको किस कैटेगरी पे काम करना है, किस कैटेगरी पे काम नहीं करना है। और एक जीमेल से मल्टीपल अकाउंट बनाने से पहले आप उन अकाउंट के अलग अलग जीमेल बनाओ। कोई भी अकाउंट बनाओ उसके अलग अलग जीमेल ही रखो। एक जीमेल से मल्टीपल अकाउंट बनाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक जीमेल और 4-5 अकाउंट आपने बना रखे हैं, तो कभी, मैंने पहले भी बताया कि अगर कभी आपका फोन, आपका चैनल हैक किया गया तो उसके साथ साथ आपके सारे अकाउंट चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी चैनल बनाओ उनके अलग अलग एडसेंस होने चाहिए, अलग अलग अकाउंट होने चाहिए और अलग अलग जीमेल होने चाहिए।
और सबसे बढ़िया होता है कि सबके अलग अलग जीमेल रखो तो ज्यादा बेटर होता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए नया अकाउंट बनाओ। इवन मैंने जितने भी अकाउंट बनाए हैं सब मेरे अलग जीमेल से बने हुए हैं, कोई भी एक जीमेल से नहीं बने हुए हैं मेरे अकाउंट। और मेरे एक ही फोन में है, बट मैं मेरी मजबूरी है कि मेरे एक फोन में चार अकाउंट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है, तो मैं एक ही फोन में सारा काम करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे फोन नहीं है, एक ही फोन में 4 अकाउंट है। और कभी कभी होता है ना कि काम करते करते कभी आपका फोन टूट गया, या कभी आपका फोन गुम हो गया, या कहीं पर आप फोन भूल गए, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर आपके साथ वो जो नंबर होगा वो भी चला जाएगा, जो आपने काम कर रखे होंगे वो भी चले जाएंगे, सब्सक्राइबर भी चले जाएंगे। चलो सिम तो आप दूसरी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, सिम ले लिया, लेकिन आपका जो अकाउंट होगा वो चला जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर कैसे भी काम कर रहे हो, लेकिन हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, अलग अलग फोन में होना चाहिए। बट मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास एक ही फोन है, बट मैं अपने से ज्यादा अपने फोन का ध्यान रखती हूँ। मैं खुद कुछ भी हो जाए मुझे, बट मैं फोन को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता है। बस कहने का मतलब यही है कि आपका अगर कोई भी, चाहे फेसबुक का आप अकाउंट बनाओगे तब भी उसका नया बनाना, और अगर आप इंस्टा का भी अकाउंट बनाओगे, या आपने पहले रील बना रहे थे, उसके पहले उसके बाद आपने फोटो अपलोड करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपका मन कर रहा है ओरिजिनल कंटेंट पे आने का, तो अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट पे आना है तो आप इंस्टाग्राम पे दूसरा अकाउंट बनाओ, फेसबुक पर दूसरा अकाउंट बनाओ, अगर आपको ये सारी थिंकिंग होती है तो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था। सो बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जो बताना आपको ब्लॉग कैसे दबाया है।